तो सब जल्दी भी होगा ना। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं परमानंदम दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नमः। श्री वल्लभ कृपा दृष्ट्या दुर्जना प्रलयंगता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ते हरिनामभि। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन उपस्थित समस्त समुदाय को भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से प्रभुचरण श्री गुसाई जी के उत्सव की खूब खूब बधाई हो। बधाईवाद के दिन में बालबोधनी भक्ति सेतु आदि हमारे छोटे बड़े प्रकल्पों के विकास के विषय में तो चर्चा हो गई, लेकिन प्रभुचरण श्री गुसाई जी आज हमारे उत्सव नायक हैं और इस घर के अधिपति हैं। आपके विषय में दो शब्द कहना परम आवश्यक है, और वो श्री गुसाई जी के विषय में ये कहना चाहूँगा कि संप्रदाय में साक्षात वैश्वानरावतार श्री महाप्रभु जी ने वाद ग्रंथों में पत्रावलंबनम नाम का बहुत सुदृढ़ एक ग्रंथ लिखा। वाद ग्रंथ तो आपने लिखा ही, और वाद ग्रंथ की विशेष मौलिकता पत्रावलंबनम ग्रंथ की सनातन भारतीय ग्रंथ साहित्य में, स्वसांप्रदायिक शास्त्रों में और साहित्यों में नहीं, अपितु सनातन धर्म के अद्यावधि लिखे जाने वाले जितने भी ग्रंथ राशि है, जितनी भी, उसमें एक अलग विलक्षणता उसमें पत्रावलंबनम ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने स्थापी कि जिसमें पूर्व कांड उत्तरकांड अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान ऐसे कांडत्रयात्मक वेद में एक वाक्यता कैसे देखनी, वास्तव में वेद का शुद्धाद्वैत कैसे दर्शन करना, इसका निरूपण पत्रावलंबनम नामना अपने ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने किया। लेकिन प्रभुचरण श्री गुसाई जी का जब कार्यकाल आया तब तक ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैतवाद इतना जबरदस्त विकास प्राप्त कर चुका था कि श्री गुसाई जी के कार्यकाल में क्रिटिक्स और हमारे पूर्व पक्षी भी महाप्रभु जी के समय से द्विगुणित हो चुके थे। और अपन सब नाम रत्नाख्य स्तोत्र में श्री गुसाई जी के दो नाम लेते हैं। आज मैं उनका अनुसंधान करके यहाँ कहना चाहूँगा। पहला है स्वपक्ष रक्षणे दक्ष। स्वपक्ष रक्षणे दक्षा मतलब अपने पक्ष की रक्षा, अपने ब्रह्मवाद की रक्षा करने में जो दक्ष हैं, पहली बात। लेकिन साथ में यहां पे श्री रघुनाथ जी रुके नहीं। रघुनाथ जी ने दूसरा नाम प्रकट किया, प्रतिपक्ष क्षयंकरा, दूसरे के पक्ष को ध्वस्त कर देने वाले, धो देने वाले प्रभुचरण श्री गुसाई जी। आज वाद ग्रंथों की परंपरा में, वाद ग्रंथों की श्रृंखला में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने एक पत्रावलंबनम दिया, लेकिन हमारे प्रभु चरण ने हमको तीन वाद ग्रंथ दिए। पहला विद्वन मंडन, दूसरा भक्ति हेतु निर्णय और तीसरा भक्ति अंश। ये तीन ग्रंथ हमारे संप्रदाय के निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग की रक्षा, ब्रह्मवाद की रक्षा, शुद्धाद्वैतवाद की रक्षा, चारों प्रस्थान में वेद प्रस्थान अर्थात श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता अर्थात स्मृति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र अर्थात सूत्र प्रस्थान, और श्रीमद् भागवत रूपी परम प्रस्थान रूप पुराण प्रस्थान किस प्रकार से सनातन धर्म में अद्वैतवाद के रक्षण में पोषक हैं, इनका निरूपण करते हुए भक्ति हेतु निर्णय और भक्ति हंस जैसे महान ग्रंथों का सृजन प्रभुचरण श्री गुसाई जी ने किया है। आज समस्या यह है कि हमारे पास इनको पढ़ने और पढ़ाने वाले विधिवत विद्वान और उस प्रकार के वेदांती जिज्ञासु
क्योंकि प्रकट रूप में संप्रदाय में जल्दी से दृष्टिगोचर नहीं होते, इसलिए हमको लगता है कि प्रभु चरण ने केवल सेवा का ही विकास किया, सेवा का ही विस्तार किया। ऐसा है। श्री गुसाई जी का एक बहुत सुंदर नाम है, पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक। ये पितृ प्रवर्तित जो पथ है वो वास्तव में तो भगवन मार्ग, सेवा मार्ग ही है। ये गोपी पति रति मार्ग प्रवर्तकाचार्य श्री वल्लभ का मार्ग है, भगवत प्रियाचार्य मार्गस्थत्व ही ना। श्री गुसाई जी ऐसा कहते हैं कि जो भगवत प्रियाचार्य, श्री वल्लभ मतलब भगवान को जो प्रिय है, ऐसे वल्लभाचार्य के मार्ग में जो स्थित हैं वो गोपी पति रति मार्ग में स्थित हैं। अपनी संप्रदाय मुद्रा ही श्री गोपीजन वल्लभाय नमः है। अपन महाप्रभु जी को भी अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव के रूप में अपन देखते हैं। हम वो श्री महाप्रभु जी के जीव हैं कि जिनके लिए प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने इतनी मेहनत करके ये जो पितृ प्रवर्तित पथ, भगवन मार्ग, सेवा मार्ग रूपी अलौकिक पथ है, इसका जब प्रचार किया तो सुविचार कहा। तो वो विचार केवल राग भोग श्रृंगार तक सीमित नहीं रहा। वो राग भोग श्रृंगार में इतना व्यवस्थित सुदृढ़ विचार करे बाद आपने एक और पक्ष पे व्यवस्थित रूप से ध्यान दिया, वो है ग्रंथ लेखन, ग्रंथ साहित्य। आज यदि हम श्री हरिराय जी को भाव सागर, शिक्षा सागर मानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा भावात्मक ग्रंथ जिसमें महाप्रभु जी ने जैसे अपना अंतःकरण निकाल के रखा, वैसा अंतःकरण अपना कहीं श्री गुसाई जी ने निकाल के रखा हो तो वो श्री ठाकुर जी के विप्रयोगानुभव के समय पे जो नव विज्ञप्ति रूप ग्रंथ आपने लिखा, वो श्री गुसाई जी के अंतःकरण का दर्शन है। हम गुसाई जी के हृदय को कहाँ देख पाएंगे? और आप आश्चर्य करो कि आज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मुखिया भीतरियाओं की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आज अपने सबके ऊपर तत्कालीन रामदास जी आदि मुखियाओं का ये एहसान है, मुखिया जी का एहसान है कि श्री गोवर्धन धर को जो पत्र श्री गुसाई जी ने लिखे वो आज अपन को उनने संग्रह करके रखे, इसलिए श्री गोकुलनाथ जी प्रभृति आचार्यों को प्राप्त हो पाए। ये मुखिया जी ने संग्रहित करके रखे, वो भी कृष्णदास अधिकारी से छुपा के रखे कि श्री गुसाई जी क्या भेजते हैं। और मैं आपको आश्चर्य के साथ बताना चाहूँगा, सब जानते हैं कि जब प्रति उत्तर में श्रीजी बाबा आप लिखते तो आप कैसे लिखते? तो कहते हैं कि पान पे लिखते हैं, बीड़ा के पान पे, क्योंकि पत्र आपके पास कोई कागज और स्याही और कलम तो अंदर देंगे नहीं। तो श्री गोवर्धन धर आप कैसे लिखेंगे? तो आप तांबूल के पत्र पे पान पे लिखते। पर आपको पता है लिखते कैसे श्री गोवर्धन धर? हम उसका दृष्टांत आज भी हमारे पान घर में देख सकते हैं। आप सब यहाँ पे महिला वर्ग विद्यमान हो, आपने मेहंदी का कोन देखा है कि नहीं? मेहंदी का कोन, मेहंदी का कोन अपन आगे से छोटा सा कट करते हैं और उसके बाद उसकी स्याही से लिखते हैं। श्री ठाकुर जी के बीड़ा में ना एक वस्तु होती है जिसको कहते हैं गिलोली, और गिलोली की जो कोन टिप होती है ना, उस पे होती है कत्था की गोली। कत्था की गोली उस कोन की निब पे इंक का काम करती है, और भीनी भीनी सुपारी उसमें से अपनी गिलास, उसमें से वो भीनापन छोड़ती है, जिससे वो गिलोली का कोन पकड़ के श्री श्रीनाथ जी वो पत्र पे लिखते थे। जैसे आप मेहंदी से लिखते हो ना अपने हाथ पे मेहंदी। और आज भी संप्रदाय में आप श्रीनाथ जी आदि सात गादी में जाके भगवत प्रसादी बीड़ा की गिलोली खोल के देखना, कत्था की गोली आपको कहाँ मिलती? कत्था की गोली आपको उस टिप पे ही मिलेगी। वो ऐसा नहीं कि केवल भगवान के मुखारविंद में पहले कत्था की गोली आ जाए और फिर उसके साथ आप ये तांबुल का भी चर्वण करें, केवल इसलिए नहीं है। वो एक अपने को द्योतन है आज तक कि वो श्रीनाथ जी की पेन का काम करती थी, और वो छोटा सा पान का पत्ता आपका प्रत्युत्तर में लव लेटर होता था। तो ये श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी के बीच के ये लव लेटर की चीज में अपने पास एक ही विषय है कि श्री गुसाई जी ने अपना अंतःकरण जो खोला वो, और आप मैं आपको क्या बताऊं, जब उसका प्रत्युत्तर श्रीनाथ जी के द्वारा गुसाई जी के पास आता तो गदगद गिरा और एकदम द्रवित कंठ से आप तो वो भगवत प्रसादी तांबूल पूरा पढ़ के आप ही अरोग जाते हैं। और जो आप श्रीनाथ जी का कृपा प्रसाद आप अधरामृत रूप से वो पान के पत्ते के रूप में आप अरोगते, वही प्रसाद था जो उनको उस विप्रयोग अवस्था में प्राप्त होता था, जिससे संतोष भी होता था कि हाँ श्री जी कृपा करेंगे और सेवा का दान पुनश्च करेंगे। तो हमारे श्री गुसाई जी ने भावात्मक नव विज्ञप्ति रूप ग्रंथ सेवा में
अपने को सहायक श्रृंगार रस मंडन आदि जैसे ग्रंथ, जिनमें प्राचीन लीला सामग्री अर्थात आज जितनी भी हम दान लीला, रस सर्वस्व, गुप्त रस, प्रबोध आदि इनके माध्यम से देखते हैं, जिनमें हिंडोला की लीला, डोल की लीला, खेल की लीला, दान की लीला जो श्री भागवत जी में प्राप्त नहीं होती, वो लीला अगर कहीं अपन को प्राप्त हो पा रही है जिनकी कृपा से, तो वो प्रभुचरण श्री गुसाई जी हैं, जिन्होंने नव विज्ञप्ति के साथ साथ श्रृंगार रस मंडन जैसे संयोग विप्रयोगात्मक श्रृंगार रस के द्विदलात्मक अनुभव को लोगों तक पहुंचाने और समझाने के लिए रस साहित्य से ओतप्रोत रसात्मक ग्रंथ भी लिखे। तो आपने केवल शुष्क वाद ग्रंथ नहीं लिखे, आपने रस मर्यादा, जो कृष्ण सेवा की प्रधान अंग है, उस रस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भी आपने रसात्मक ग्रंथ भी लिखे, आपने सेवा संबंधी ग्रंथ भी लिखे, आपने वाद ग्रंथ भी लिखे, आपने भक्ति मार्ग में लोगों की अभिरुचि और बढ़े इसलिए लीला चिंतन, नाम पाठार, स्तुत्यर्थ भी ऐसे ऐसे विकट छंदों में कि आज जिसमें कोई रचना करने की जल्दी से विचार भी नहीं कर सकता है, श्री गुसाई जी के द्वारा लिखे हुए प्रबोध आदि ग्रंथों का तो पाठ करना भी आज नए नए संस्कृत व्याकरण सीखने वालों के लिए दुष्कर हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने तो सबसे ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चों को, बाल बोधनी पाठशाला के बच्चों को ही सुना है कि जो वल्लभाष्टक जैसा कठिन ग्रंथ का पाठ धारा प्रवाह कर जाते हैं। वल्लभाष्टक की वाणी कैसी है, प्रौढ़ वैष्णव भी जल्दी से वल्लभाष्टक कंठस्थ नहीं कर सकते, छंद अलग अलग प्रकार के बदलते रहते हैं, ऐसा सप्तश्लोकी धारा प्रवाह बोल जाते हैं। कैसे बोल जाते हैं? ये श्री गुसाई जी कृपा है, ये श्री महाप्रभु जी कृपा है। ये केवल जे बाबू जी और टीचर्स की मेहनत नहीं है, इन सब मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे बच्चों के हृदय में श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी के विराजने की उपस्थिति का ये साक्षात है कि इनको ये सब याद हो जाता है और ये धारा प्रवाह बोलते हैं। आज कितना सुंदर सबों ने नाम रत्नाख्य बोला, आज अपने भी हृदय का, अपने भावों का विकास उससे हुआ। हमको भी लगा हाँ उत्सव है, आज प्रभु चरण श्री गुसाई जी का उत्सव है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जगत गुरु आचार्य के रूप में प्रभु चरण ने जो मेहनत की है उसमें सर्वोपरि जो कार्य श्री गुसाई जी का मैं मानता हूँ, मैं मेरी अल्पमति से, अल्प बुद्धि से जो मैं समझा, एक होड़ और दौड़ लगी हुई है आचार्यों में कि जो ब्रह्मसूत्र पे भाष्य करे वो जगत गुरु। और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य महाप्रभु जी ने किया, लेकिन जहां से अवशिष्ट छोड़ा उस भाष्य को प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने पूरा करके ब्रह्मवाद की प्राचीर को इतना सुदृढ़ किया कि जिसमें एक प्रतिपक्षी एक कील भी न ठोक सके। आज हमारे संप्रदाय का भाष्य ग्रंथ जितना प्रमाण मूर्धन्य के साथ वेद वेदांत की चर्चा करता है, उतनी ही रसमर्यादा का और कृष्ण भक्ति के अंदर उपादेय ये भाष्य ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र के रचयिता का अभिप्राय केवल वेदांत के तर्क तांडव नहीं है, अपितु भगवत भक्ति में वृद्धि हो, ये उसका कहीं ना कहीं पे लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सार्थक करता हुआ भाष्य यदि किन्होंने पूरा किया है तो प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने किया है। तो आज भाष्य करने वाले आचार्यों में एक प्रभु चरण श्री विठ्ठलेशाचार्य हैं, वाद ग्रंथ लिखने वाले आचार्य विठ्ठलेशाचार्य हैं, नाम पाठार स्तुत्यर्थ स्तवराज प्रकट करने वाले सुधाधाम नैजा धराधार वेणुम कराग्रे रग्रे तिव्यग्रशील सदा पूरेश चारेन गोवरूथा पुनः प्रादुरास्ता ममाभीर वीर यशोदा यशोदान दक्षाम्बुजाक्ष प्रतीप प्रसाद प्राण प्रवीण निजापांग शंभु, ऐसे करके कठिन कठिन छंदों में लिखने वाले ग्रंथ साहित्य के निर्माता आप प्रभु चरण हैं। प्रभु चरण ने ये भावात्मक विज्ञप्ति आदि ग्रंथ प्रकट किए हैं। आज अपन कौन से क्षेत्र में ऐसा देखें, मैं तो सबसे बड़ा उनका उपकार और एहसान मानता हूं। यदि आपने नाम रूप गुणी प्रकट नहीं किए होते तो हमारा वास्तविक परिचय श्री महाप्रभु जी से ही नहीं हो पाता। तो आज महाप्रभु जी का स्वरूप समझाने वाले, श्री यमुना जी का स्वरूप यमुना अष्टपदी के द्वारा समझाने वाले, श्रीनाथ जी का स्वरूप समझाने वाले, गोकुल अष्टक के द्वारा श्रीमद् गोकुल का स्वरूप समझाने वाले कि श्रीमद् गोकुल का क्या स्वरूप है, ये भी अगर कोई है तो प्रभु चरण श्री गुसाई जी हैं।
आज अपना जो ब्रज से संबंध है, वो ब्रज से हमारा नित्य संबंध स्थापित करने वाले श्री गोसाई जी हैं। वैष्णव के घर घर को गोकुल करने वाले गोसाई जी हैं। और आज श्री गोसाई जी ने ही अपने वंश का इतना विस्तार किया कि वैष्णव जगत में केवल यहाँ ही नहीं अपितु देश विदेश और इस पूरे धराधाम में कहीं भी, मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे छंद में, विद्वान मंडन में भी हम देखें तो विद्वान मंडन के उपसंहार में भी जाकर जो श्री गोसाई जी ने अपने पितृचरण अर्थात श्री महाप्रभु जी का स्तवन किया, अखंड वर पंडित प्रसद चंड पाखंडवाद विखंडन सुचंडिमा धरणी मंडला खंडल नमन नृपटि मंडलिर मुकुट तांडवैर मंडित सपाद नख मंडल पितुर्हास्तु मे मंडनम। ऐसा गजब का स्वरूप श्री महाप्रभु जी का आपने प्रकट किया कि अपन को उनके वाद ग्रंथों को, भाष्य ग्रंथों को पढ़ के मालूम पड़ता है कि क्या अद्वितीय, अद्भुत, अप्रतिम अहो भाव श्री महाप्रभु जी के प्रति केवल पिता होने के कारण नहीं, पर गुरु होने के कारण भी श्री गोसाई जी ने आप प्रकट किया। आज हमारा केवल भाव हमारे पिता हैं इसलिए आप में नहीं होना चाहिए। पिता तो परम गुरु है ही। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की तो हम संस्कृति लेके ही आए हैं, लेकिन मातृदेवो भव और पितृदेवो भव जितना ही उपादेय और उपयोगी आचार्य देवो भव है, ये भी वेद के अनुशासन वाक्य ने ही हमको बताया। आज ये आचार्य देवत्व क्या है ये भी हमको अगर किसी ने समझाया है तो श्री गोसाई जी ने समझाया है। आज उनके इस महामहोत्सव में आप सब जो एकत्रित हुए, आप सभी को मेरे साथ पूज्य पितृचरण के शुभाशीर्वाद प्राप्त हों, इसके लिए मैं विनती करूंगा कि अब पितृचरण अपनी इस पूरी सभा को हमारे षोडश ग्रंथ पांचरात्रोत्सव से शुरू होने वाले इस महामहोत्सव क्रम का आप संपूर्णता आप उसको अपने आशीर्वचनों से प्रदान करें। तो पितृचरण को विनती है कि आप फेसबुक लाइव और यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जो वैष्णव जुड़े हुए हैं उन सब वैष्णवों को आप कृतार्थ करें। हाँ हाँ पुनश्च बधाई के साथ ही मैं मेरा एक अल्प वक्तव्य दूंगा। आपको सबसे पहले ये ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं तो इन बच्चों को क्यों मैंने बुला लिया और क्यों इनको स्टेज पे बैठा लिया। ये मैं समाज को दिखाना चाहता हूं कि ये हमारी कल की पीढ़ी आपसे भी बेहतर निकलेगी। मान लो मेरी बात, क्योंकि आप में जो ज्ञान अब आ रहा है इनमें इस उम्र से आ रहा है। और जैसे बाबा ने कहा कि वल्लभाष्टक का उच्चारण करना इतना कठिन है और फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे बोल गए और शुद्ध बोल रहे थे। मैं यहां से बैठ के सुन रहा था। मैं इस आयोजन के सहयोगी वैष्णव उनको मैं बाद में आशीर्वाद दूंगा। पहले मैं, चूंकि मुझे अध्यक्षीय प्रवचन के लिए बैठाया गया है, तो मैं थोड़ा सा हमारे ये 5 दिनों के सत्र के विषय में भी 2 शब्द बोलूँगा। 2 शब्द। सबसे पहले तो आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद है मेरे। पूछो क्यों? इसलिए
कि अगर भागवत सप्ताह होती तो आप इतनी संख्या में जरूर एकत्रित होते, रामायण भी रख दी होती तो भी आप एकत्रित हो जाते, कोई वार्ता शिविर रखी होती तो भी उपस्थित हो जाते, पर षोडश ग्रंथ वो श्रवण करने की आपने जो लालसा दिखाई है उसके लिए आप लोगों को भूरिशः धन्यवाद है, अभिनंदन है और खूब खूब आशीर्वाद। श्री वल्लभाधीश की जय। देखो, मैं एक छोटा सा एक प्रसंग सुनाऊंगा, बहुत छोटा सा। एक वैष्णव मेरे पास आता था जिसको मैंने कोई एक दीक्षा दी थी, इसलिए वो मेरे पास में आता जाता था। और वो जरा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड में था, तो कभी कभार कहता था जे थोड़े से मेरे को पैसे चाहिए दे दो तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। मैं दे देता था, वो रिटर्न भी कर देता था बेचारा। एक दिन वो कुछ समस्या में फंस गया और मुझसे पैसे मांगे, उस समय मेरे पास भी नहीं होंगे, तो मैंने ना पाड़ दी। अब तो उसको जो क्रोध आ गया क्योंकि उसका काम बिगड़ गया। अब तो महाराज क्या और बाबा क्या और जे क्या और गुरु क्या सब भूल गया वो तो। अब उसने व्हाट्सएप मैसेज, अरे तब मैसेजेस चलता था, SMS मैसेजेस, धनाधन धनाधन, मैं तेरा चरित्र बिगाड़ दूंगा, मैं तेरी किस्मत बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा यो कर दूंगा, मैं तेरा यो कर दूंगा। मैं हमेशा उसको 2 शब्द लिख देता था, प्रभु तुझे सद्बुद्धि दे। आज की तारीख में आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पुनश्च मेरी शरण में आ चुका है, पुनश्च मेरा सेवक, वो अपने आप को कहता है पुनश्च मेरी सेवा में हाजिर है। अब पूछो कि ये मैंने प्रसंग क्यों सुनाया आपको? इसलिए सुनाया कि ये जो संस्कार मेरे में जो आए हैं, ये जो संस्कृति, जो मैं संस्कृत हुआ, वो ये श्री महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ के उपदेशों से हुआ। मैं सिद्ध कर दूं, आपने मुझे कभी भी, मुझ पर तो इतने पहाड़ के यानी टेंशन्स हैं कि मेरे जूते में एक दिन आप में से कोई भी अगर पैर रख ले पूरे दिन, तो 10वें दिन आप में चंदन माला जरूर चढ़ जाएगी। पर आज की तारीख में भी मैं जो स्वस्थ मस्त चुस्त सब कुछ हूं, वो ये श्री महाप्रभु जी के जो आपने हमको जीने का तरीका सिखाया, जीने का तरीका। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि पुष्टि मार्ग पढ़ो, जानो, ये सब अलग है, ये सब भी जरूरी है। पुष्टि मार्ग जियो। पुष्टि मार्ग तुम जियोगे कैसे? मैं हमेशा कहता हूं जियो, पर कैसे जियोगे? जब तक तुम में ये संस्कार, चिंता कापि न कार्या तथा निश्चिंतताम व्रजेत इत्यादि, अविश्वासो न कर्तव्य, सर्वथा बाधकस्तु, सर्वथा बाधकस्तु, तुम्हारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। कब करेंगे प्रभु? अरे कब करेंगे मतलब तुमको अविश्वास है कि शायद करें नहीं करें। ये सब संस्कार जो है ना, हमको ये हम वहाँ षोडश ग्रंथ में देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और जब हम आचरण में डाल देते हैं तब आप भी मेरी तरह निश्चिंत होना सीख जाओगे। इन उपदेशों को आप अपने अंदर ढालो। मैं देखो बहुत प्रभु कृपा से सुना बहुत है मैंने बड़ों को, पर व्यवस्थित ढंग से मैं पढ़ नहीं पाया। मार्ग के ग्रंथों का अवलोकन तरीके से मैं नहीं कर पाया, तरीके से जो मेरी इच्छा मेरे बाबा ने पूरी कर दी। श्री वल्लभा। और एक चीज और बाबा ने जैसे समझाया कि श्री महाप्रभु जी हमेशा आज्ञा करते, श्री गोसाई जी मेरो ही स्वरूप। मेरे पितृचरण भी अपने वैष्णवों को यही कहते थे, को मेरो ही स्वरूप है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि ये मेरो ही स्वरूप। जय हो, जय हो। ये परंपरा चली आ रही है। जैसे श्री गोसाई जी का अभी नाम लिया, हमको उसी परंपरा को, पितृ प्रवर्तित परंपरा को लेकर चलना है। तो वैष्णवों, आपने षोडश ग्रंथ का जो भी
श्रवण किया और इतने उत्साहपूर्वक, फिर से दोहराऊंगा, उसके लिए मैं जो है आपको पुनश्च आशीर्वाद भी दूंगा। और इन बच्चों को देखकर मेरा हृदय आज इतना गदगद हुआ है, हमेशा हो जाता है, मगर आज क्यों? क्योंकि आज मैं उन बालकों को भी स्टेज पर देख रहा हूं जिनको मैं सोचता था कि कितने ऊधमी हैं, कितने यानी ये नटखट हैं और ये जाने क्या करेंगे। वो आज बैठकर यहां कीर्तन ताल से गा रहे हैं। बोलो, वो आज धारा प्रवाह जो है ने वल्लभाष्टक का उच्चारण कर रहे हैं। ये समाज को दिखा रहे हैं कि हम तो तैयार हो रहे हैं। अब आता हूं मैं जल्दी से गोकुल पर। गोकुल के जितने भी यानी इस आयोजन के प्रयोजन के जो भी ये कह लो मनोरथ जो हमारा है, ये वापी वैष्णव समाज जो भी यानी गोकुल में जो बन रहा है, और जो ब्रजवास की तुमको बाबा ने आज्ञा करी, मेरी भी आज्ञा, उससे एक लाभ तो निश्चित होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है और मुझे प्रमाण भी मिल चुका है कि वापी का वैष्णव आज सुसंस्कृत वैष्णव कहलाता है। श्री वल्लभाधीश की जो मेरा स्वप्न था इस भक्ति सेतु को बनाने के पीछे, वो स्वप्न मेरा साकार श्री गुसाई जी ने किया है। वो फायदा ये है कि जब आपके जैसा सुसंस्कृत समाज वहां 15 दिन रहेगा, तो जो कम नसीब वाले हुए, जिनके ऊपर कम कृपा हुई है, वो जब आपके संसर्ग में आएंगे वहां, तो उनमें भी ज्ञान वृद्धि के साथ में संप्रदाय की लालसा बढ़ेगी, यह मुझे विश्वास है। इसलिए भी आपको ब्रजवास करना है। अब आप ये बाल बोधनी पाठशाला के टीचर नहीं हो, आप एक एक वैष्णव टीचर हो। आपको एक एक वैष्णव को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, टोकना चाहिए। और वैष्णवों, एक चीज ध्यान रखो, वैष्णव अगर आपको टोके तो मुंह मत चढ़ाओ, ये सोचो कि हाँ सच बात है, तब जाके आपके अंदर का वो स्वभाव भी बदलेगा। और स्वभाव विजयो भवेत कराने वाली हमारे श्री यमुना जी को तो हम याद करे बिना रह ही नहीं सकते हैं। आपके स्वभाव में जब पुष्टि मार्ग आ जाएगा, आपके अभी स्वभाव में नहीं आया है, अभी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हो, पर जब आपका दिल, दिमाग, आँख, नाक, कान सब पुष्टि मार्ग होगा, तब आप सोचो आप समाज के लिए कितने बड़े एक यानी स्तंभ बनोगे। तदुपरांत मेरा खास आग्रह है युवा पीढ़ी से, आज के दिन ये संकल्प लो कि क्योंकि अब तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारा इस समय देश का माहौल है कि हम खुलेआम अब शिखा रख सकते हैं, खुलेआम हम तिलक लगा के घूम सकते हैं। तो वैष्णवों, एक चीज ध्यान रखो, एक आदत रखो कि हल्का सा, देखो पुरुषों के लिए कहूँगा कि गीला तिलक अगर तुमको नहीं करना है तो गुलाल अपने घर में रखो। गुलाल में उंगली डुबाकर जब आप तिलकी पे फिराओगे तो रेखा बन जाएगी। उस गुलाल का तिलक लगा के भी आप जो है समाज में निकलो, शिखा रखो। और स्त्रियों में, महिलाओं में फैंसी ड्रेस अपने आप में बहुत अच्छा है, पर भारतीय संस्कृति के अलावा हम अखंड सौभागिनी हैं। अगर कोई अखंड सौभागिनी अगर है कोई समाज में आज की तारीख में, तो वह पुष्टि मार्गी है, क्योंकि उसका सुहाग प्रभु श्री कृष्ण है।
और वो हमारा जब परम पति है तो उसके लिए हमको सुहाग का चिन्ह एक छोटी सी भी लाल बिंदी, काली बिंदी नहीं, लाल बिंदी, या अपने ड्रेस के हिसाब से तुमको जो सूट करे वो करो, पर लगाओ। हमारे पति हैं प्रभु, हमारे पति का सौभाग्य चिन्ह हम लगाएंगे माथे पे, और अब हमको कोई नहीं रोक टोक सकता है। तो झोरा सा तो सोचो, आज की टॉप की जो है हॉलीवुड की जो पॉप स्टार्स और रैप स्टार्स में जो हैं, फैंसी में फैंसी अधनंगी कपड़े भी पहनेंगी, मगर टीकी लगाएंगी, नाक में बाली पहनेंगी और कान में भी पहनेंगी। ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है। तो वैष्णवों, पुष्टि मार्ग जीने के लिए भी जैसे बाबा ने आज्ञा करी, हम आज्ञा सतत करते रहते हैं। षोडश ग्रंथ के ऊपर विचार करते रहो, 2-2 पाठ करते रहो। देखो, करत करत अभ्यास मूढ़मति होत सुजान। थोड़े दिन तक तुम करते रहोगे ना पाठ, तो तुमको समझ में आने लग जाएगा। ये श्री महाप्रभु जी की वाणी है। और जब महाप्रभु जी के लिए जब बाबा ने अपने अध्यक्षीय प्रवचन में एक बार कहा था अंतःकरण प्रबोध के बारे में कि आप ही हो उनके अंतःकरण, तो वैष्णवों, अस्मिता तुम्हारी जाग जानी चाहिए कि हमारे श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण में हम हैं। तो बताओ, हमको श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए कि नहीं? जीना चाहिए, तभी हम सुख समृद्धि इसको भी पा सकते हैं। क्योंकि टेंशन में आदमी डॉक्टर का बिल भरता है। स्वस्थ निरोगी काया, वो एक पुष्टि मार्गी अगर षोडश ग्रंथ उपदेश को अगर देख ले ना, तो मेरी तरह मैं कह सकता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं, चुस्त हूं। वो इसी तरह आप भी सब होगे। तो इसी के साथ अब मैं जो है आशीर्वाद दूंगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक, संयोजक, जितने भी मेरे साथ में जो काम करने वाले वॉलंटियर्स, वैष्णव जितने भी, उन सबों को खूब खूब आशीर्वाद। फूल घर, पान घर, शाक घर, सब वैष्णवों को, क्योंकि सबकी सेवा इस उत्सव में भी रही है, इसलिए उनको भी खूब खूब आशीर्वाद। लाइट, साउंड, ये वो सब जितने भी कैमरा सॉल्यूशंस, ये सब बहुत अच्छे रहे हैं। मैं यूट्यूब, फेसबुक पर भी चेक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है सब। उसके हिसाब से आप सबों को भी खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब आपको तरक्की, प्रभु कृपा करें, आपको जीवन में तरक्की मिले। कैमरा सॉल्यूशंस वाले और भी जितने भी जो बाहर से हमारे साथ में जुड़े हैं, उन आपका भी उद्धार हो, और हमारे पुष्टि मार्गी वैष्णवों का तो उद्धार होना ही है। हम 5 दिन के सत्र में भी सुन चुके हैं। तो हम उद्धरित जीव हैं, हम खुश रहेंगे। इसी के साथ मेरा वक्तव्य है। वल्लभाधीश की जय। साईं जी नंद की